जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? होप सो आप ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है, हम बात करेंगे एंजाइटी की कि व्हाट इज़ एंजाइटी, और ये एक सिंपल जो नॉर्मल एंजाइटी होती है वो डिसऑर्डर में किस तरह चेंज होती है। ठीक है, बेसिकली आज हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। अगर सिंपल एंजाइटी की बात की जाए तो एंजाइटी होती है कि बेसिकली हमारा जो रिस्पॉन्स होता है ना, एक सिंपल रिस्पॉन्स होता है हमारे स्ट्रेस को, उसको हम लोग एंजाइटी बोल रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसकी डेली लाइफ से एग्ज़ाम्पल दी जाए तो अगर हमारे ऊपर कोई जानवर जो है वो सडन अटैक कर देता है, तो अगर या फिर जो हमारे सामने जो है वह सडनली टाइगर आ जाता है, तो डेफिनेटली हमें स्ट्रेस होगा, हमारे अंदर खौफ होगा। ठीक है, वो जो खौफ है वो एंजाइटी क्रिएट करेगा। तो ये जो एक एंजाइटी की सिचुएशन है, ये बहुत कॉमन सी है, ये हर बंदा फेस करता है। अगर आपके एग्ज़ाम्स हैं तो एग्ज़ाम्स के रिलेटेड आपको एंजाइटी हो जाती है, उससे आप स्ट्रेस लेते हैं, फियर होता है, तो ये एक नॉर्मलाइज चीज़ है। ठीक है, अगर इसके उर्दू डिक्शनरी में बात की जाए ना, तो अगर उर्दू डिक्शनरी में इस वर्ड का मतलब देखा जाए तो वो होता है सिर्फ बेचैनी। लेकिन अगर एनजाइटी की बात की जाए ना, तो मतलब अगर वैसे एनजाइटी को देखा जाए तो एज इट इज़ ये बेचैनी से थोड़ी से ऊपर का लेवल होता है। मतलब बेचैनी एक नॉर्मल हद तक होना ठीक है, वो एक मतलब एक नॉर्मलाइज रिस्पॉन्स है जो कि हम दे रहे होते हैं अपने डेली बेसिस पे जो ऐसे स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को, तो इट्स अ नॉर्मल। लेकिन अगर वही चीज़ जो है हम उसी चीज़ को एक्सट्रीम लेवल तक ले जाते हैं, ठीक है, जब हम जो है जब अपनी फीलिंग्स ऑफ जो हमारी एनजाइटी होती है जब एक्सट्रीम लेवल तक चली जाती है, तो फिर वो एक नॉर्मल एनजाइटी नहीं होती है, वो डिसऑर्डर में चेंज हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ये है कि किसी को असेस करने के लिए जो है वो इसके असेसमेंट के लिए एटलीस्ट 6 मंथ ज़रूरी है। अगर हमने किसी को एंजाइटी डिसऑर्डर का जो है वो एक टैग देना है, तो वो एज इट इज़ ऐसे इतना इजीली नहीं दिया जाएगा। बेसिकली एटलीस्ट 6 मंथ इसके लिए चाहिए होते हैं। ठीक है, अगर हम नॉर्मली एंजाइटी के सिम्टम्स को बताएं, ठीक है, तो मतलब एक एंजाइटी जो है वो जब थोड़ी सी सीवियर लेवल की होती है, तो एटलीस्ट 6 मंथ में इसके सिम्टम्स क्या ज़ाहिर हो रही होती हैं पर्सन में। तो इसमें सबसे पहले ये होता है कि जो एक पर्सन है वो डे टू डे अपनी उन सारी चीज़ों को अवॉइड करना लग जाता है, उन सिचुएशंस को अवॉइड करता है जिस सिचुएशन से उसे लगता है कि ऐसे स्ट्रेस होगा। ठीक है, उसको फेस नहीं करता, उससे भागने की कोशिश करता है, चीज़ों को फेस नहीं कर रहा होता है, कंडीशंस को फेस नहीं कर रहा होता है। ठीक है, अगर हम और दूसरी बात ये होती है कि अगर इसके कॉमन सिम्टम्स की बात की जाए, ठीक है, अगर हम एंजाइटी की कॉमन सिम्टम्स की बात करें तो उसमें ये होता है कि हम किसी भी चीज़ के बारे में बार बार सोचना शुरू कर देते हैं, और सोच भी उसी सिचुएशंस के बारे में रहे होते हैं जिनको हम अवॉइड कर रहे होते हैं, जिनको हम फेस नहीं कर रहे होते हैं, उसके बारे में ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, फिर जो है वो अगर बॉडीली कोई सिम्टम्स देखी जाए कि क्या चेंजेस आती हैं, आप जो है वो रेस्टलेसनेस फील करते हैं, मतलब आप सुकून से नहीं बैठ सकते, आपका पेट ख़राब हो जाता है, स्टमक इफ़ेक्ट होता है आपका। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो आप चीज़ों पे फोकस नहीं कर पा रहे होते हो, फिर आपकी नींद भी अच्छी नहीं होती है, अच्छे से आप नींद भी नहीं ले पा रहे होते, क्योंकि आपके ब्रेन में जो है वो डिफरेंट किस्म की नेगेटिव थॉट्स आ रही होती हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आप रेस्टलेसनेस आपको फील हो रही होती है, आप अच्छी नींद नहीं ले पा रहे होते हैं। तो फिर जब वो अच्छी नींद नहीं ले पा रहे होते तो वो भी डेफिनेटली डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट कर रही होती है आपके मेंटल हेल्थ को। ठीक है, और उसके अलावा जो है वो हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है, आप जो है वो थके थके से फील कर रहे होते हैं, और उसके अलावा आपका जो है वो ब्रीथिंग जो है वो रैपिडली होना शुरू हो जाती है, मतलब कब बहुत तेज़ या फिर कभी कभार जो है वो इस तरह एक इंसान को फील हो रहा होता है कि जैसे उसको सांस नहीं आ रही है, और वो खींच के जो है वो उसको सांस को ले रहा है, उसको बाहर निकाल रहा है। अक्सर जब एनजाइटी का स्वेयर एनजाइटी होना शुरू होती है, तो अक्सर लोगों को लग रहा होता है कि शायद जो है अगर उनको इवन कमरे में अकेले भी बिठा दिया जाए ना, दरवाज़ा बंद कर दिया जाए, हालांकि दरवाज़ा बंद करने से कोई मरेगा नहीं, लेकिन फिर भी उनको फील हो रहा होता है कि जैसे दरवाज़ा बंद कर देंगे तो बस हम गए, हालांकि ये एक नॉर्मल चीज़ है। ठीक हो गया। अभी आज के इस वीडियो में
आज सिर्फ हमने एक सिंपल एनजाइटी को डिस्क्राइब किया है कि बेसिकली एनजाइटी क्या होती है और इसके सिम्टम्स क्या होती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बाकायदा मैं बताऊंगी कि एनजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है और एनजाइटी की बाकी और कितनी जो है वो इसकी सब टाइप्स हैं और कौन कौन सी है और किस सिचुएशन में फिर वो टाइप्स को जो है हम रिलेट करते हैं। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच।